चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश शर्मा। दोस्तों आज जो हम करेंगे अध्याय 4 एक्सरसाइज 4.1 चल रहे हैं हमारे 4.2 चल रहे हैं हमारी, ठीक है। जिसमें हम उदाहरण 2 को हम छोड़ देंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ देंगे। तो इसमें क्या उदाहरण दी गई समस्या को हल कीजिए। जो उदाहरण 2 में दी गई समस्या को हल करना था दोस्तों। तो इस चैप्टर के में जितने भी उदाहरण है मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल हम जो पर्सनल क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहे हैं दोस्तों। इसको मैं जब इसके सारे जितने भी चैप्टर है ना, मैंने सबके उदाहरण छोड़े हैं। जैसे ही हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद में एक एक वाइज चैप्टर वाइज इनके उदाहरण कराऊंगा दोस्तों, इनके वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग कोशिश कर लेना, ये जो उदाहरण है अगर मैं ये समझा दूंगा तो वो चीज़ आप कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और ये मोस्ट टाइम भी है इस चैप्टर का। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो संख्या हमें नहीं पता है दोस्तों, और जो पता नहीं रहता है गणित की भाषा में उसको मान लेते हैं, ठीक है। जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो हम मानेंगे पहली संख्या हल। पहली संख्या क्या मान लें, पहली संख्या मान लें अपन x। इसमें याद है दोस्तों दो चर नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही चर आना है। आप दूसरी संख्या y मान लोगे वो भी कर सकते हो वैसे भी, लेकिन हमें सिर्फ एक चर लेकर करना है, ठीक है। तो जिनका योग कितना है 27। तो पहली संख्या जब x हो सके तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी हमारी 27 माइनस x। मतलब उसको 27 में से घटाएंगे तभी तो होगी। देखो कैसे हो सकता है, देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और इनका योग कितना है दोस्तों 27, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई कि इनका। तो दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 27। और पहली संख्या का हमने क्या माना x। तो पहली संख्या की स्थान पे x लिख दे और दूसरी संख्या ये आपकी ऐसे कैसे, दूसरी संख्या बराबर 27। तो दूसरी संख्या जब हम x को उधर चलते देंगे दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या हमारी निकल के आएगी 27 माइनस x। दोस्तों यही तो बात हो रही थी यहाँ पर। तो 27 में से x घटाओगे तभी तो दूसरी संख्या मिल पाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो 182। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तो इनका गुणनफल मतलब गुना कितना होना चाहिए 182। तो x गुना 27 माइनस x बराबर होना चाहिए इनका गुना कितना 182। दोनों गुना कर दो, ठीक है। अब x किस में करते हो 27 x आएगा और माइनस x किस में करते हो x स्क्वायर आएगा बराबर 182। अब क्या करेंगे, इसको क्रम से जमाना पड़ेगा दोस्तों। और क्रम से ऐसे जमाना पड़ेगा कि x घात 2 पहले आएगी, फिर x घात 1 आएगी, फिर जिसके साथ x नहीं वो आएगा। लेकिन अगर हम इसको पक्षांतर करें तो माइनस में रहेगा, हम इसको प्लस में, तो एक काम करें इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये माइनस x जब उधर जाएगा x स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 27 x हो जाएगा, और ये प्लस का 182 इधर का इधर रहेगा और बराबर 0। हम बराबर को इधर रखें, 0 को इधर रखें या इधर रहे, बात एक ही है क्योंकि बराबर है। अब हमें वही चीज करना है कि 1 का गुना लास्ट में कितना आएगा 182। अब 182 को हम दो फैक्टर में ऐसे तोड़ना है जिनका गुना करने पे 182 और जोड़ने घटाने पे 182। तो दोस्तों ये आएगा 13 और 14, 13 गुना 14। क्योंकि देखो जोड़ने पे भी 27 आ जाएगा और गुना करने पे 182 आ जाएगा। ये चीज आप लोग को याद रखना है दोस्तों। ऐसे दो क्वेश्चनों में होगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब लाना है चीज माइनस, मतलब दोनों को जोड़ने पे हमें लाना है, तो माइनस माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो माइनस माइनस करते हो प्लस, तो माइनस का 27 हो जाएगा, और प्लस का 182 तो माइनस गुना माइनस का होता है प्लस का होता है, गुना करने पे 182 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14, 13x लिख दो और माइनस 14x लिख दो प्लस 182 बराबर 0। अब क्या होगा, पहले में दो में से कॉमन निकाल लो, इनमें से और इनमें से कॉमन, तो इसमें कॉमन निकलेगा x निकलेगा, यहाँ x कॉमन निकलते x बचा माइनस, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो बचा 13। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों 14 कॉमन निकलेगा, माइनस 14 कॉमन निकलेगा। जब यहाँ से 14 निकलेगा तो x बचा, और जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये है 13 इंटू 14 का गुणा, तो है हमने 14 निकाल लिया तो बचेगा 13। और ये चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया कि ये चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो पहला गुणनखंड हमारा 100 माइनस 13 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 100 माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब करेंगे हम 100 माइनस 13 बराबर 0 और 100 माइनस 14 बराबर 0 करेंगे। तो 100 मान क्या निकल गया है 13 और 100 मान क्या निकल गया है 14। अब इन दोनों में से दोस्तों एक एक अगर कभी माने कि हम इसको पहली संख्या माने तो दूसरी संख्या क्या निकल आएगी, यहाँ रखेंगे तो 14 निकल गए, या फिर 14 माने तो पहली संख्या 14 या दूसरी संख्या क्या निकल गई 13 निकल गई। बात एक ही दोस्तों, ठीक है। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी, संख्या अगर 13 लेते हैं तो x 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या के मान 27 माइनस x, तो x मान कितना है 13, तो 13 रखेंगे तो कितना आएगा 14। ये पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि पहली संख्या अगर हम मान लें, पहली संख्या 14 माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x 27 माइनस 14,
तो कितना आएगा 13। ये भी हो सकता है दोस्तों, दोनों में से एक ही बात है, आपको पहली कंडीशन लिखना है, दूसरी कंडीशन बात है कि 13 और 14 आना है, जिनका गुणा करने पे 182 आएगा, जोड़ने घटाने पे 27 आएगा। बस दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही था।